हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चल रही अटकलों के बीच अब इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का इंतजार। जी हां दोस्तों, 100 सीटों पर बीजेपी और 100 ही सीटों पर कांग्रेस कर सकती है अपने उम्मीदवार जारी। अब तक नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं एसके न्यूज और मैं हाजिर हूँ देश भर की सभी बड़ी खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। बस आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला राज्य निकल का था उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों की बात करें तो 63 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आ गई इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में यहाँ से 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आ गई अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का उत्तर प्रदेश से खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था महाराष्ट्र। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 48 है। इन 48 सीटों की बात करें तो 21 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर विधान लोकसभा की सीटें 25 है। इन 25 सीटों की बात करें तो ये 25 की 25 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे भाजपा और कांग्रेस पार्टी करे तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य से। जी हां दोस्तों, अगला राज्य निकल का था पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 42 है। इन 42 सीटों की बात करें तो 18 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पश्चिम बंगाल राज्य से। जी हां दोस्तों, अगला राज्य निकल का था बिहार। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 40 है। इन 40 सीटों की बात करें तो 18 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करे तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करे तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बिहार राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल का था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 39 है। इन 39 सीटों की बात करें तो 8 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 31 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तमिलनाडु राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 29 है। इन 29 सीटों की बात करें तो 27 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश राज्य से। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात आगे कर्नाटका की 28 सीटों की करें तो 18 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है कर्नाटका राज्य से। जी हां दोस्तों, वहीं आगे बात गुजरात राज्य की करें तो गुजरात राज्य में 26 लोकसभा की सीटें। इन 26 सीटों की बात करें तो ये 26 के 26 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आई इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है गुजरात राज्य से। जी हां दोस्तों, अगला राज्य निकल कर आता है राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें। इन 25 सीटों की बात करें तो 20 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है राजस्थान राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 21 सीटें। इन 21 सीटों की बात करें तो ये 21 के 21 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे भाजपा और इंडिया महागठबंधन की करें तो खाता खोलना मुश्किल माना जा रहा है उड़ीसा राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था केरल। यहाँ पर लोकसभा की कुल 20 सीटें। इन 20 सीटों की बात करें तो ये 20 की 20 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी और अन्य पार्टियों की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है केरल राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तेलंगाना राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था असम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों की बात करें तो
11 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है असम राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों की बात करें तो 12 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है झारखंड राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पंजाब राज्य से। जी हाँ दोस्तों, बात अगर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की करें तो इन 11 सीटों की बात करें तो 9 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों की बात करें तो 7 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है हरियाणा राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों की बात करें तो 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दिल्ली राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें। इन 6 सीटों की बात करें तो 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जम्मू कश्मीर राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो ये 5 की 5 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन और अन्य की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उत्तराखंड राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। वहीं अगर हम आगे बात करें गोवा राज्य की 2 सीटों की तो ये 2 की 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता यहाँ से भी खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य का खाता यहाँ से भी खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। ये 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य का यहाँ से भी खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मणिपुर। यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें। ये 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों यहाँ से भी खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला राज्य निकल गया था नागालैंड। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया महागठबंधन का यहाँ से खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात एक मिजोरम की 1 सीट की करें तो ये मिजोरम की 1 सीट भी अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा और इंडिया महागठबंधन का यहाँ से भी खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की कुल 1 सीट है। 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया महागठबंधन का यहाँ से भी खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लाइट क्षेत्र निकल गया है केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीटें। इन 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है केंद्र शासित प्रदेशों से।
जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर हमने सभी 543 लोकसभा सीटों पर चर्चा कर ली है, जिसमें से 293 सीटें एनडीए यानी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 193 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 57 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के माध्यम से आपकी क्या राय है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।